हेलो फ्रेंड, एक बार आपका फिर स्वागत है सिग्मा जीकेयर यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम में भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, वो किस प्रकार से और कहाँ से आते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग राज्य के विषय में और उसके साथ साथ शहर के विषय में और अनुसंधान केंद्र के विषय में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। विभिन्न प्रकार के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड, वो राज्य, शहर और उसके साथ साथ अनुसंधान अथवा रिसर्च सेंटर के विषय में पूछा जाता है। तो ये जो वीडियो है विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं। तो भारत के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं वो हमारे भारत के विभिन्न प्रकार के राज्य, जैसे मैप हैं इसमें हमने बहुत प्रकार के राज्यों के बारे में मेंशन किया है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिसे मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रूप से जो भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं वो पाए नहीं जाते हैं। जहाँ जिस राज्य में प्रमुख रूप से अनुसंधान केंद्र हमारे भारत में है उन्हीं राज्यों को क्या किया गया है, भारत के मैप में मेंशन किया गया है। जिसमें राज्यों के अगर विषय में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उसके साथ साथ उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है और उसके साथ साथ दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो इतने राज्यों में विभिन्न प्रकार के जो अनुसंधान केंद्र हैं उसके विषय में क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से प्रमुख रूप से इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कशन करना है, अनुसंधान केंद्र के विषय में जानना है और उसके साथ साथ राज्य के विषय में जानना है और उसके साथ साथ शहर, मतलब कि कौन से शहर में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है उसके विषय में क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो पहले हम अनुसंधान केंद्र लेंगे, उसके बाद फिर राज्य लेंगे, फिर उसके बाद शहर के विषय में डिस्कस करेंगे किस शहर में ये जो प्रमुख रूप से अनुसंधान केंद्र है वो पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो एक साइड हम लिखेंगे अनुसंधान केंद्र, तो एक साइड हम लिखेंगे अनुसंधान केंद्र और उसके बाद फिर क्या लेंगे, अनुसंधान केंद्र के साथ साथ राज्य लेंगे, मतलब किस राज्य में ये भारतीय अनुसंधान केंद्र स्थित है और उसके साथ साथ शहर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में शहर से संबंधित भी क्वेश्चन क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो चलिए फ्रेंड, पहला जो भारतीय अनुसंधान केंद्र हम डिस्कस करते हैं कि हमारे भारत के किस राज्य में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपने सुना होगा, आइए जानते रहना। हरियाणा राज्य में आता है, हरियाणा राज्य के किस शहर में आता है, करनाल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नेशनल, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्या बोलते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, ये जानते रहना किस राज्य में, हरियाणा के किस शहर में आता है, करनाल शहर में आता है। तो यहाँ पे हम राज्य लिखेंगे क्या, हरियाणा, मतलब कि ये हरियाणा क्षेत्र में, हरियाणा आप देख रहे हैं कि भारत के मैप में दिल्ली के एवं पंजाब के जो बीच वाला क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, हरियाणा। तो हरियाणा क्षेत्र में जानते रहना कि ये जो भारतीय रिसर्च अथवा अनुसंधान केंद्र है वो कौन सा केंद्र है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब आप समझ रहे होंगे क्योंकि यहाँ डेयरी से संबंधित जितने भी रिसर्च होते हैं इस जगह पे क्या किए जाते हैं। और ये किस शहर में स्थित है, करनाल। ठीक है, किस शहर में है, करनाल। हरियाणा के करनाल क्षेत्र में फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे कौन सा अनुसंधान केंद्र है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो पहला अनुसंधान केंद्र जो हरियाणा क्षेत्र के करनाल में आता है वो क्या है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसी हरियाणा में जानते रहना कि एक और है जिसे मवेशी प्रजनन संस्थान के नाम से जानते हैं। तो अगला लिखेंगे दूसरा पॉइंट, मवेशी प्रजनन संस्थान, मवेशी प्रजनन संस्थान।
और जो मवेशी प्रजनन संस्थान है ये भी फ्रेंड आप जानते रहेंगे किस राज्य में आता है, हरियाणा राज्य में आता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। और हरियाणा के किस शहर में स्थित है तो ये भी आप याद रखेंगे, हिसार। हिसार हरियाणा के क्षेत्र में, हरियाणा राज्य में एक क्षेत्र आता है जिसे हिसार के नाम से जानते हैं। और उस हिसार में आप याद रखे रहेंगे कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो है मवेशी प्रजनन संस्थान। मवेशी प्रजनन संस्थान मतलब कि जो पालने वाले जंतु हैं, मवेशी जंतु हैं, उनके रिप्रोडक्टिव संबंधित या उनके जनन से संबंधित जितने भी रिसर्च किए जाते हैं फ्रेंड, वो आप याद रखे रहेंगे, वो मवेशी प्रजनन संस्थान हरियाणा के हिसार क्षेत्र में जो है वहाँ पर क्या किया जाता है, किया जाता है। तो मवेशी प्रजनन संस्थान आप याद रखे रहेंगे हरियाणा के हिसार शहर में क्या है, स्थित है। और उसके साथ साथ अगला अगर देखा जाए तो फ्रेंड जो नेक्स्ट तीसरे नंबर पर भारतीय अनुसंधान केंद्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान। और जो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र है यह आप याद रखे रहेंगे किस राज्य में आता है, महाराष्ट्र। तो जो अभी तक हमने राज्य डिस्कस किया हरियाणा, तो हरियाणा दिल्ली के एवं पंजाब के बीच का जो क्षेत्र है वो हरियाणा वाला क्षेत्र है। और इस हरियाणा क्षेत्र में फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे कि कौन कौन से भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड उसके साथ साथ मवेशी प्रजनन संस्थान। ये दोनों संस्थान हरियाणा के करनाल एंड उसके साथ साथ हिसार क्षेत्र में पाया जाता है। अब उसके बाद अगला लिखते हैं, अगला हम देखते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि पहले नंबर पे हमने अभी डिस्कस किया हरियाणा, अब दूसरे नंबर पर डिस्कस कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से प्रमुख रूप से जो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, और उससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैसे आता है। तो मैंने आपको बता दिया कि शहर के बारे में पूछता है, राज्य के बारे में और उसके साथ साथ अनुसंधान केंद्र के बारे में। यदि आप इसे बेहतरीन रूप से इम्पॉर्टेंट रूप से तैयार करते हैं तो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में, कितने भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसमें इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला तीसरा लिखते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण। और उसके साथ साथ अभी हमने क्या बताया, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड, इसमें जानते रहना पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीज़ों के विषय में, उनकी इंजीनियरिंग के विषय में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है अथवा डिस्कशन किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं। अब ये जानते रहना महाराष्ट्र में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र। किस राज्य में आता है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में है फ्रेंड, ते भी आप याद रखें, नागपुर। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में नागपुर एक क्षेत्र है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में एक क्षेत्र है नागपुर। उस नागपुर में जानते रहना कौन सा अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। और जो राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित जितने भी चीज़ें डिस्कशन किए जाते हैं रिसर्च के विषय में, वो जानते रहना राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान में किए जाते हैं, जो राज्य महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में आता है, नागपुर में स्थित है। तो ये था कि भारतीय अनुसंधान का हमारे राज्य का तीसरा अनुसंधान केंद्र किस राज्य का, महाराष्ट्र का। ठीक है। अब उसके बाद चौथे पॉइंट पे हम लिखते हैं कि कौन सा जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है। तो आप एक अनुसंधान केंद्र आप ये भी सुने होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वायरो मीन्स होता है जिसमें हम वायरस के विषय में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है ये भी जानते रहना महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में आता है, ये पुणे क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नेशनल। ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है। क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो वायरोलॉजी है फ्रेंड, ये भी जानते रहना यहाँ वायरस से संबंधित जितने भी रिसर्च किए जाते हैं वो रिसर्च कहाँ पे होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। ठीक है।
और ये जानते रहना महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में आता है, पुणे क्षेत्र में। ठीक, तो राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में है, और जो इसका क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है, पुणे। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में जानते रहना कौन सा इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, यहाँ किससे संबंधित रिसर्च किए जाते हैं, वायरस से संबंधित रिसर्च किए जाते हैं। अब उसके बाद महाराष्ट्र में एक और पाया जाता है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी, ओशनोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये भी महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में आता है, पणजी क्षेत्र में आता है। तो 5वें नंबर पे फ्रेंड हम लिखते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। क्या बोलते हैं, ओशनोग्राफी। ठीक है, तो ये आप याद रखे रहेंगे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जानते रहना, ये राज्य महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में आता है, पणजी में। ठीक है, तो इसका राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में है, पणजी। तो महाराष्ट्र के पणजी क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ठीक है, तो इतना भारतीय अनुसंधान केंद्र के विषय में आप याद रखे रहेंगे। पहले नंबर पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हरियाणा के करनाल क्षेत्र में आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने लिया मवेशी प्रजनन संस्थान जो हरियाणा के हिसार क्षेत्र में है। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में आता है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ महाराष्ट्र वायरोलॉजी, ये महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो महाराष्ट्र के पणजी क्षेत्र में आता है। तो अभी तक हमने कितने इंस्टीट्यूट के विषय में डिस्कस किया, रिसर्च इंस्टीट्यूट के 5 रिसर्च इंस्टीट्यूट के विषय में अभी तक डिस्कशन किया जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि और भी जो भारत के प्रमुख रूप से इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो फ्रेंड कौन कौन से पाए जाते हैं। अब उसके बाद अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट अनुसंधान केंद्र, और देखेंगे कि वो अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अभी तक जितने भी हमने आपको इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के विषय में बताया है वो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन फ्रेंड पूछे जाते हैं। तो अब उसके बाद हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूप से डिस्कस करते हैं जिसे भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है, और ये भी महाराष्ट्र में आता है। तो अगला लिखेंगे 6वें नंबर पर। ठीक है, तो 6वें नंबर पर जो हमने अभी आपको बताया भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र। ठीक है, क्या लिखेंगे, भारतीय कैंसर अनुसंधान भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र। तो जो भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र है ये राज्य किस में है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में आता है फ्रेंड, आप मुंबई शहर सुने होंगे, तो मुंबई शहर में जानते रहना कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, मतलब कि इंडियन कैंसर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। और यहाँ पर जानते रहना कैंसर से संबंधित विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं, चाहे मेडिसिन के ऊपर हो गया, चाहे वैक्सीन के ऊपर हो गया, जितने भी रिसर्च कैंसर से संबंधित किए जाते हैं फ्रेंड वो जानते रहना कहाँ पे किए जाते हैं, भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में आता है जानते रहना, मुंबई शहर में। कौन सा शहर है, मुंबई शहर में जो फ्रेंड इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र। और इसी मुंबई शहर में एक इंस्टीट्यूट आप और सुने होंगे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, जो महाराष्ट्र के मुंबई ही क्षेत्र में आता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो ये आप याद रखे रहेंगे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, जो टाटा
इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर है, ये भारत के जानते रहना महाराष्ट्र के मुंबई ही शहर में आता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में है? मुंबई। तो ये भी आप याद रखे रहेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी फ्रेंड ये किस क्षेत्र में आता है? मुंबई क्षेत्र में। और किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है। अब उसके बाद अगला जो हम लिखते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 8वें नंबर पे आएगा, वो कौन सा है? और उससे भी संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से अनुसंधान केंद्र के विषय में बताया। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद मवेशी प्रजनन संस्थान, उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान के विषय में, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के, फिर उसके बाद भारतीय कैंसर अनुसंधान के विषय में बताया, और फिर उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। अब उसके बाद एक इंस्टीट्यूट हम और लिखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है। क्या बोलते हैं? भारतीय और जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, यहाँ पर जानते रहना ऐतिहासिक चीज़ों के विषय में क्या किया जाता है? डिस्कशन किया जाता है। तो क्या है? भारतीय पुरातत्व क्या बोलते हैं? पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, ठीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान है फ्रेंड, ये भी आप याद रखे रहेंगे, ये कहाँ पाया जाता है? नई दिल्ली, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा राज्य हम पहुँच चुके हैं? तीसरे नंबर पर, दिल्ली में, ठीक है। जो इस समय नई दिल्ली नाम है उसका। तो ये किस राज्य में है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। और नई दिल्ली के किस शहर में है? ये भी आप याद रखे रहेंगे, नई दिल्ली के ही शहर में जानते रहना फ्रेंड। कौन सा? इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान है, इसमें जानते रहना पुरातात्विक चीज़ों के विषय में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एक और लिखते हैं, जो आप सुने होंगे, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या बोलते हैं? 9वें नंबर पर लेते हैं वल्लभ भाई पटेल। और जो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, ये भी आप याद रखें, यहाँ मतलब कि फेफड़े से संबंधित विषयों के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या बोलते हैं? वल्लभ भाई, ठीक है। तो पूरा नाम अभी हमने क्या बताया कि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट। तो वल्लभ भाई चेस्ट इंस्टीट्यूट, ये जो नाम है फ्रेंड, ये भी इंस्टीट्यूट का नाम, इसमें आप याद रख के रहेंगे, इसमें चेस्ट से संबंधित मतलब फेफड़ों से संबंधित चीज़ों के विषय में क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है। तो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट जो है, ये भी आप याद रख के रहेंगे, नई दिल्ली के किस शहर में है? दिल्ली में, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली राज्य के नई दिल्ली राज्य के जानते रहना किस शहर में स्थित है? दिल्ली शहर में स्थित है। तो नई दिल्ली अलग है फ्रेंड और दिल्ली अलग है, तो आप याद रखे रहेंगे कि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के दिल्ली शहर में स्थित है, जो क्या है? भारत का एक इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो अगला हम भारतीय अनुसंधान के विषय में चर्चा करते हैं। तो अगला जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है, वो जानते रहना नई दिल्ली में ही स्थित है, और उसका नाम आप जानते हैं, जिसे एम्स के नाम से जाना जाता है, और उसे बोलते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है। जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, यहाँ पर जानते रहना फ्रेंड, मेडिसिन से संबंधित, उसके साथ साथ वैक्सीन संबंधित और मेडिकल के क्षेत्र में जितने भी रिसर्च होते हैं, वो जानते रहना दिल्ली के एम्स में ही होते हैं। और इसीलिए दिल्ली का जो एम्स है, उसे ऑल इंडिया का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो अगला हम लिखेंगे 10वें नंबर पर, जो फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय, इसका नाम क्या है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है। अखिल भारतीय क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। और आयुर्विज्ञान जो संस्थान है, इसे एम्स के भी नाम से जाना जाता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, ठीक है, आयुर्विज्ञान संस्थान। तो जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है फ्रेंड,
ये आप याद रख के रहेंगे। इसे किस नाम से जाना जाता है? AIIMS, ठीक है, जिसे एम्स दिल्ली कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? ये जो एम्स दिल्ली है ये नई दिल्ली के दिल्ली क्षेत्र में ही स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली के किस शहर में स्थित है फ्रेंड? आप याद रख के रहेंगे, दिल्ली शहर में स्थित है। तो एम्स के विषय में आप जानते रहेंगे कि मेडिकल फील्ड में जितने भी रिसर्च और जितने भी जानते रहना विभिन्न प्रकार के मेडिसिन बनती हैं, वैक्सीन बनती है, जितने भी टॉप रिसर्चर होते हैं मेडिकल फील्ड में वो जानते रहना कहाँ पर होते हैं? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा एम्स दिल्ली में। तो ये भी जानते रहना हमारे इंडिया का सबसे क्या है? टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो इससे संबंधित एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद अगला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखते हैं जो हमारे भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने 10 इंस्टीट्यूट के विषय में अध्ययन किया फ्रेंड, मतलब कि 10 भारतीय अनुसंधान केंद्र के विषय में जाना जिससे संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अगला हम भारतीय अनुसंधान केंद्र डिस्कस करेंगे। 11वें नंबर पर हम लेते हैं कि अभी तक हमने क्या बताया कि जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है क्या है? नई दिल्ली के दिल्ली शहर में स्थित है। अब उसके बाद अगला लिखते हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप सुने होंगे। तो 11 नंबर पे लिख लेते हैं कि अगला भारतीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है, क्या है? तो 11 नंबर पर अभी हमने बताया कि कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। तो क्या है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, ये आप नाम से ही क्लियर है कि किन चीज़ों के विषय में क्या किया जाता है, यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भी आप याद रख के रहेंगे, नई दिल्ली के किस शहर में है? नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये भी नई दिल्ली में ही स्थित है, नई दिल्ली, क्योंकि भारत का जो सेंटर पॉइंट है जिसे केंद्र बोलते हैं वो जानते रहना दिल्ली है, इसीलिए दिल्ली में बहुत सारे आपको इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी जानते रहना नई दिल्ली के शहर में ही स्थित है। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के राज्य के नई दिल्ली ही शहर में स्थित है क्या? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 11 नंबर पर हमने आपको बताया कि ये इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जितने भी इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उन्हीं के विषय में डिस्कस कर रहे हैं और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद हम डिस्कस करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला के बारे में, ठीक है। तो 12 नंबर पर क्या लिखेंगे? भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, ठीक है। जो भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला है ये जानते रहना फ्रेंड, यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर मौसम से संबंधित चीज़ों के बारे में क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है। और ये आप याद रखे रहेंगे किस राज्य में? नई दिल्ली के दिल्ली शहर में स्थित है। ये भी आप जानते रहेंगे कहाँ है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। और ये किस शहर में आता है? सिर्फ दिल्ली शहर में। तो दिल्ली शहर में जानते रहना फ्रेंड कौन सा इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला के नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रख के रहेंगे, ये नई दिल्ली के किस क्षेत्र में आता है? दिल्ली क्षेत्र में आता है। तो अभी तक हमने फ्रेंड 12 अनुसंधान केंद्र के विषय में अध्ययन किया। अब ये जितने भी अनुसंधान केंद्र मैंने आपको बताया इसे आप तैयार करेंगे। अब उसके बाद जब फ्रेंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हमारे भारत के भी जो राज्य में और भारतीय अनुसंधान केंद्र अथवा इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं उसके विषय में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।